और कितने किसानों को मरना पड़ेगा? अभी कोई कह नहीं सकते। रोज आए दिन किसानों की हत्या ही हो रही है, खुद आत्महत्या कर रहे हैं। सरसों सत्याग्रह में बैठे हैं, वो गन्ने के मूल्य के लेकर बैठे हैं। उधर हमारे जवान जो हैं वो अपनी पेंशन को लेकर बैठे हैं। तो सभी यहाँ फसलों के दाम के लिए और जवान अपनी पेंशन के लिए बैठा हुआ है। नहीं, हम तो करेंगे ना। अब तो उनकी तानाशाही चल रही है, उनकी तानाशाही तो खत्म करनी है किसानों को। बीजेपी है ना, बीजेपी का गोरख धंधा और कुछ नहीं, गोरख धंधा चला रहा है। अब अपनी मर्जी से जीत रही, वो वोट नहीं दे रहे बीजेपी को, उन्होंने अपना फंडा बना रखा है। आपका कहने का मतलब है देश की जनता वोट नहीं देती बीजेपी को? बीजेपी को हमारे क्षेत्र में नहीं दिया। कौन है विधायक सांसद बीजेपी का है ना वहाँ? तो वो है नंबर 200 है। हाँ, हम बता रहे हैं नंबर 200 है वो। तो इन्हें 24 का चुनाव दिखा दोगे, हम आने वाला चुनाव आपका नहीं आन देने के हम जितनी हमसे पूरी ताकत होगी हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। हमारा पशु वैसे घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने मार रहे हैं बे। जंगली जानवर और ये शेर रख कर छोड़ रहे हैं। सुरक्षित कहाँ हो गई, दुखी हो गई और सड़कों पर डंडा पटका जा रहा है गौ माताओं पर। सुरक्षित हो गए, ये तो दुखी है इस टाइम गौ माता। बुलडोजर चल रहा है। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बीजेपी वालों बताओ किस पर चल रहा है? इनके पर नहीं चल रहा है। ये तो एक तानाशाही सरकार है। इनका मेन पॉइंट क्या है? फूट डालो और ऐश करो। क्यों नहीं दिखा रही है अगली मीडिया? वो क्यों नहीं आई यहाँ दिखाने के लिए? जी न्यूज क्यों नहीं आ रहे? और सरकार गूंगी बहरी हो रही है। इन सरकारों को अब की बार किसान बता देगा कि किसान भी कोई चीज है। वोटर की आस्था नहीं, मंदिर अपनी सबकी आस्था है। ये किसान, ये गरीब, ये मजदूर, ये है वोट। बॉर्डर पर जवान और खेत पर किसान, अन्नदाता है किसान, और ये सड़कों पर। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई ब्याज में, थोड़ी सी जो बची पुराली ले गए लोग शर्म लिहाज में। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई ब्याज में, हमारे पर रिक्शा तक के ना पैसे हैं, हमारे पर रिक्शा तक के ना पैसे, तुम बैठो हवाई जहाज में। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई ब्याज में। वो ईवीएम जो ना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो बैठा रही। हमने तो मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, राजा ने हुक्म सुना दिया चलो आग ही लगा दी जाए। चोरों की सरकार, बनिए बाटों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार। दो आदमी देश बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये किसान हैं। तमाम बार हमने देखा जो किसान हैं देश के, वो अलग अलग अपनी ज़रूरतों को, परेशानियों को लेके समय समय पर सरकार को अवगत कराते रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसानों की जो परेशानी है वो दूर नहीं हो पा रही है? एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस तरफ भी देखिए। ये सवाल मैं इनसे ही पूछूंगा। जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये भी किसान हैं, और जो मेरे साथ खड़े हैं वो भी किसान हैं। एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कहाँ से आए हैं और आज आप लोग यहाँ आने का मुद्दा क्या है? हम अमरोहा जिले से आए हैं, गजरोला से। क्या नाम है आपका? नरेश सिंह धारीवाल। नरेश जी, किस मुद्दे को लेके आए हैं आप? ये हमारे जो हैं राजस्थान वाले, इन्होंने बुलवाया है। यहाँ एक पंचायत रखी गई है, जो किसानों को कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में जो है। क्या समस्याएं हैं? बेसिकली किसानों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आज यहाँ कुछ मुद्दे, ये आपने लिखा है कि सरसों सत्याग्रह, तो सरसों को लेके आप सत्याग्रह का आपने यहाँ इसको नाम दिया है। क्या है मेन उसमें? मेन ये है कि फसल के दाम जो हैं, जो किसान चाहता है वो दाम नहीं मिलते। तो किसान जो है, जो फसल उगा रहा है उसमें जितनी लागत आ रही है, कम से कम उसको देखते हुए सरकार को ये जो है सरसों के दाम घोषित करने चाहिए। एक बहुत बड़ा किसान का आंदोलन चला था जिसमें 3 कानून के लिए करा गया था, वो वापस हुए। 700 से ज्यादा किसान मर गए, फिर भी परेशान है किसान। और कितने किसानों को मरना पड़ेगा? अभी कोई कह नहीं सकते। रोज आए दिन किसानों की हत्या ही हो रही है, खुद आत्महत्या कर रहे हैं। क्या लगता है, आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं राष्ट्रीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष बिजनौर चंद्रवीर सिंह। यहाँ हम आज जंतर मंतर पे किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं। जैसे सरसों सत्याग्रह आज हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर, जिसमें हमें सरसों के अनुकूल दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये जो है आपके साथी बता रहे हैं। तमाम रामलीला ग्राउंड में भी कल एक बड़ा आंदोलन था, आप लोग खड़े हैं सामने, गन्ने को लेके तमाम किसान बैठे हुए हैं। क्या लगता है किसानों के अंदर एकता नहीं, ये एक मंच नहीं हो सकता? ये आप ये मानिए कि ये सब एक हैं। अगर सरकार जिस दिन इनके सामने अड़ गई
तो ये तीन जो इस टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक ही जगह दिखाई देंगे। सरकार ये ना समझे बिल्कुल भी कि किसान टूट चुका है और वो अलग अलग जगहों पर धन्य दे रहा है, अलग अलग बैनर के तरह दे रहा है। देखने पे तो यही लगेगा ना, जो अभी देखिए यहाँ जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे सरकार के आईबी के भी लोग आते हैं, पुलिस भी फोटो खींच के रिपोर्ट देती है सरकार को। सब देख के क्या लगेगा सरकार को कि एक अलग टुकड़ी बैठी है, एक अलग टुकड़ी बैठी है। किसान एक नहीं है देश का, किसान बिल्कुल एक है। सरकार गलतफहमी में ना रहे बिल्कुल भी, कतई धोखे में मार ना खा जाए, क्योंकि सबकी मांग सेम है, मुद्दे सेम है। आज हम सरसों सत्याग्रह में बैठे हैं, वो गन्ने के मूल्य के लेकर बैठे हैं। उधर हमारे जवान जो हैं वो अपनी पेंशन को लेकर बैठे हैं। तो सभी यहाँ फसलों के दाम के लिए और जवान अपनी पेंशन के लिए बैठा हुआ है। गन्ना तो आप लोग भी उगाते होंगे, जी। क्या लगता है गन्ने वालों के साथ नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सब साथ एक साथ है, जाना चाहिए। ये आप और नहीं, मैं तो जो देखिए, मैं जो यहाँ पे दिख रहा है कि दो मंच लगे हैं, तो सवाल बार बार ये उठ रहा है, लोग भी यहाँ पूछ रहे हैं कई कि यार किसान अगर एक हैं तो मंच इतने क्यों हैं? ये मंच नहीं है, लोगों को भ्रम है इस बात का। किसान सब एक है, किसान एक मंच पे है। सरकार इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे। अलग उठाने हैं तो इसलिए बैनर तो अलग अलग लगाने पड़ेंगे। वहाँ गन्ने का मुद्दा है, अगर सरसों का कोई दूसरा मुद्दा चल रहा हो वहाँ पे, तब आप कहोगे किसान अलग अलग फूट पड़ चुकी है। सरसों का मुद्दा एक जगह एक बैनर के नीचे चल रहा है, गन्ने का मुद्दा एक नहीं चल रहा है, मांगे अलग अलग हैं। किसान जो है वो सरकार को कैसे फिर प्रेशर में लेंगे, अपनी बात कैसे मनवाएंगे? 13 महीने धरना चला, पता नहीं लगा, अभी लग जाएगा पता, दोबारा छेड़ के दिखा दे। वो चीजें हुई तो नहीं ना, जो कानून वापस चलेगा उसके साथ साथ कई और चीजें थी, टिकैत नहीं बोला, तमाम चीजें हम मनवा लेंगे, वो समय जब आएगा सब पता लग जाएगा सरकार को, सब मनवा लिया जाएगा। क्या कह रहे हो? आओ तो नीचे तो आओ। अपनी मांगे तो अपने आप मनवा लेंगे किसान। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? अर्जुन सिंह बौड़वाल, उससे जिला बिजनौर से। अर्जुन जी, ये बताओ, तमाम समस्याएं हैं, किसान जो आत्महत्या करते थे आज भी कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ किसान को? आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान मर गए, फिर भी चीजें जो हैं वो हो नहीं पा रही हैं। एमएसपी को लेके आज भी परेशान है, तो वो होया नहीं। कहाँ हुआ? आप लोग क्यों हो? दाम नहीं मिल पा रहे इसलिए तो आए हो? हाँ, तो क्या हुआ? नहीं हम तो करेंगे ना, वो तो उनकी तानाशाही चल रही है, उनकी तानाशाही तो खत्म करनी है किसानों को, और कुछ। ये बताओ, तमाम जगहों पे बीजेपी फिर क्यों जीत जाती है? बस जी बीजेपी है ना, बीजेपी का गोरख धंधा और कुछ नहीं, गोरख धंधा चला रहा है, अपनी मर्जी से जीत रही। वो वोट नहीं दे रहे बीजेपी को, उन्होंने अपना फंडा बना रखा है, छल करती है, छल कर रही है। आपका कहने का मतलब है देश की जनता वोट नहीं देती बीजेपी को? बीजेपी को हमारे क्षेत्र में नहीं दिया। कौन है विधायक सांसद बीजेपी का है ना वहाँ? तो वो है नंबर 200 है। हाँ, हम बता रहे हैं नंबर 200 है वो। जी, योगी जी आए हुए हैं, जनता तो खूब खुश है ना? सुनो हमारी बात है। मैं हेमेंद्र धनखड़, मंगोलपुरा बिजनौर से, राष्ट्रीय किसान संगठन मंत्री। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने पूछा ना कि आप किसान अलग अलग है, भाई गन्ने वाले उधर बैठे, सरसों वाले इधर बैठे। हम है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हम अलग अलग भले दरी बिछा कर बैठे, अब उधर बैठे हम इधर बैठे। दूसरी बात रही, आपने बात भाई है, लेकिन जो घर है वो अलग अलग बसा रखा है। अलग अलग बसा रखा। भाई बात सुने, घर में नहीं जाने के, भाई घर में कैसे आ जाएंगे? रही बात आपने कही चुनाव की, तो इन्हें 24 का चुनाव दिखा दोगे, हम आने वाला चुनाव। जो इनके विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं 24 में फिर मोदी की सरकार बन रही है। नहीं आन देने के, हम आपका नहीं आन देने के, हम जितनी हमसे पूरी ताकत होगी हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, ये तय बात हो। ये कुछ नहीं हो बाबा के बुलडोजर वाली सरकार से, तमाम चीजें सही हो गई हैं, यूपी में लोग कह रहे हैं। हो गई सही। भाई हमारा पशु वैसे घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने मार रहे हैं जंगली जानवर, और ये शेर रख कर छोड़ रहे हैं, कई करोड़ के शेर लाए, शेर ला रहे हैं कहाँ? गौ माता सुरक्षित नहीं हो गई। सुरक्षित कहाँ हो गई? दुखी हो गई, और सड़कों पर डंडा पटका जा रहा है गौ माताओं पर। सुरक्षित हो गए? ये तो दुखी है इस टाइम गौ माता। सारे जितने भी अपराधी थे सबके घर पे बुलडोजर चल रहा है। और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बीजेपी वालों बताओ किस पर चल रहा है? इनके पर नहीं चल रहा है, ये तो एक तानाशाही सरकार है। इनका मेन पॉइंट क्या है? फूट डालो और ऐश करो, अंग्रेजी वाला सिस्टम इनका। पर ऐसा नहीं होने का, किसान हम सब एक हैं, हम हटेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे हम चद्दर बिछा कर भरी अलग अलग बैठे हैं। भाई इधर सरसों की मांग, उधर गन्ने की मांग, उधर फौजी बैठे हैं, पर सब एक हम। मीडिया तो नहीं आ रही ना बड़ी वाली दिखाने के लिए, टीवी वाली। तो टीवी वाले भी आप वो तो इनकी नू नहीं आ रही है भाई। मीडिया तो इनके पीछे हो, इनके खरीदते हुए मीडिया। दोगली मीडिया नहीं आने वाली और ना वो दिखाने वाली। दोगली मीडिया कह रहे हो आप, बड़ी मीडिया। हम तो आपका सहयोग भी तो कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप अच्छे हो, आप दिखा रहे हो, हमें क्यों नहीं दिखा रही है दोगली मीडिया? वो
क्यों नहीं आई यहाँ दिखाने के लिए? जी न्यूज क्यों नहीं आ रहे? और वो लोग तो ये कहते हैं ना कि किसान जो हैं वो उनको फायदा है, सरकार सोच रही है उनके फायदे के लिए सारी चीज होती है। जो बीजेपी के नेता हैं वो आज भी ये कहते हैं कि जो 3 कानून थे वो किसानों के फायदे में थे। अब क्या होया उनसे? इन्होंने रोक लगा दी, उस टाइम रोक लगाई, होया तो कुछ नहीं, हो नहीं पाया। दूसरी बात, गन्ने का भाव इस सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया 5 साल में। क्या बढ़ाया? हर चीज पर कितनी महंगा, डाया का कट्टा 1350 रुपए का हो गया, गन्ना वही 345 रुपए 350 बिक रहा। तो क्या आमदनी नहीं बढ़ी? कहाँ आमदनी बढ़ी? घट गई, बिच्चे घट गई। आमदनी तो घट गई, बढ़ कहाँ गई? ये दुगनी बढ़ा रहे थे, आए दुगनी कर रहे थे ना ये किसानों की। सरसों क्या नाम है? रामलाल जाट है, मैं राजस्थान से हूँ। अभी आप बात कर रहे हो भाई किसानों में संगठन है, किसानों में बिल्कुल संगठन है। आपने देखा 13 महीने आंदोलन करके किसानों ने 3 कृषि काले टाइम पे तो सारे एक साथ आ गए थे इसलिए हो गया था। अभी बताओ। अभी ये लोकल मुद्दे हैं, जैसे हमारे राजस्थान का है सरसों का, ये इनका गन्ने का है, तो ये लोकल अभी प्रदेश इस तरह लोकल मुद्दा है, इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं, आपने 13 महीने देखा किसान बिल्कुल एक है, संगठित है, और किसान अपनी फसल का दाम लेकर रहेगा, हर खेत के लिए पानी भी लेगा और मतलब फसल का दाम भी लेगा और छोड़ेगा नहीं ये किसान। सरकार नहीं सुन रही है क्योंकि आप लोग जिताते हो, किन मुद्दों पे जिताते हो ये बताओ। अभी सरकार गूंगी बहरी हो रही है। इन सरकारों को अब की बार किसान बता देगा कि किसान भी कोई चीज है। कुछ नहीं होगा, फिर अभी 24 में शिलान्यास होगा मंदिर का और फिर वोट मिलेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, देखे आप बताइए, किसान का भला होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। मंदिर वगैरह तो बनना अच्छी बात है, लेकिन किसान के लिए वो वोट तो मंदिर पे ही मिलता है ना। अरे आप देखे, मैं ये कह रहा हूँ, मंदिर अपनी आस्था है, वोटर की आस्था नहीं, मंदिर अपनी सबकी आस्था है। ये किसान, ये गरीब, ये मजदूर, ये है वोट, ये है वोट अपन। क्या कह रहे हो आप? क्या नाम है आपका? भूपेश चौधरी, कहाँ से आए हो? बिजनौर मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, राष्ट्रीय किसान यूनियन के। तो क्या 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 कह रहे हो आपके जो वोट है वो नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। खुश नहीं हो बाबा की सरकार से? अरे कहाँ रहेगी बाबा ये सरकार? बिल मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, बिल फ्री, मीटर लगा रहे कुएं को, तो कहाँ फ्री हो गया? कौन से कानून, कौन सा इंजीनियर ऐसा आ गया कि जिन्हें मीटर लगाने के बाद बिल फ्री देगा? बताओ। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं सब सरकार में खुश हैं, सिर्फ जो देशद्रोही हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। किसान देशद्रोही हैं? ना, ये तो वो कह रहे हैं कि जो देशभक्त हैं वो खुश हैं। मतलब आप देशभक्त नहीं हो? यार बताओ, हमने कौन के खिलाफ बना दिया? देशभक्त सड़कों पर जवान, वैसे बोलते हैं बॉर्डर पर जवान और खेत पर किसान, अन्नदाता है किसान, और ये सड़कों पर। सरकार की यही तो नीति है, देखो कहाँ पड़े। ये एसी में बैठे हैं, किसान गन्ना छोड़ दिया। ठोस आंदोलन करना पड़ेगा लग रहा है आपको। नहीं करेंगे, ठाडा वाला करेंगे हम, बहुत ठाडा। राष्ट्रीय किसान यूनियन का एक बहुत बड़ा जन सैलाब करना जा रहे हैं। क्या अंत में संदेश क्या दोगे सरकार को? क्या कहना चाहोगे? अपन देंगे, सरकार को देंगे, या तो हमारे गन्ने का भाव बढ़ाए, इन पशुओं की व्यवस्था सुधारो। क्या है बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शर्मा। हाँ, मनोज जी, क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को? संदेश में ये देना चाहूंगा कि मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई भी आज में। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई भी आज में। थोड़ी सी जो बची पुराली ले गए लोग शर्म लिहाज में। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई भी आज में। हमारे पर रिक्शा तक के ना पैसे हैं, हमारे पर रिक्शा तक के ना पैसे, तुम बैठो हवाई जहाज में। मोदी जी थारे राज में हमारी मुंजी गई भी आज में। तो बिठाया भी तो आप ही लोगों ने। हमने नहीं बैठाया, हमने नहीं बैठाया। वो ईवीएम जो ना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो बैठा रही। तो इस बार ईवीएम पे वोट नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको भी मुद्दा बनाओ। मुद्दा बना रखा, सभी संगठन एक साथ, सभी पार्टी एक साथ, इन्हें छोड़कर, ये चोर नहीं, चोरों को छोड़कर बाकी सब एक साथ। तो तमाम देखिए ये जी छोटी सी घटना बताता हूँ। एक राजा का एक वो था साम्राज्य है, उसमें एक गांव था छोटा सा, उसमें कोई रोशनी नहीं थी। तो कुछ लोग राजा के पास इकट्ठे होकर गए, उनसे पूछा, राजा साहब कि हमारे इस बस्ती में आप रोशनी की व्यवस्था कराओ। तो राजा ने कह दिया कि आग लगा दो। कि हम तो पता क्या बोल रहे थे वो, कि हमने तो मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, हमने तो मांगी थी उजाले की फकत एक किरण। राजा ने हुक्म सुना दिया, चलो आग ही लगा दी जाए। तो आपको क्या लगता है आपकी चोरों की सरकार, बनिए भाटों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार, 2 आदमी देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। ये आपको पता होगा, नाम क्यों खुलवाओ। तो तमाम देखिए ये देश का किसान है, जहां पे तमाम दावे वादे सरकार करती है, सरकार के नेता करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो धरातल पे आके कुछ और ही मिलती है। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं
क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।